नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 जनवरी 2023 रात्रि 12:02 पर या 31 जनवरी की शुरुआत में ही कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं। 6 मार्च तक कुंभ राशि में ही अस्त रहेंगे। शनि के अस्त होने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि शनि के अस्त होने का ज्योतिषी दृष्टि से समस्त चराचर जगत, समस्त मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी अनजान नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले ये समझते हैं कि शनिदेव के अस्त होने का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं, शनि संघर्ष के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए जाने जाते हैं। शनि के अस्त होने का किन किन क्षेत्रों से संबंधित जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही सभी राशियों के जीवन पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि एक स्थिर राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए शनि बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन चूंकि शनि अस्त हो रहे हैं, इसलिए कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और कुछ राशियों को संघर्ष भी करना पड़ेगा। शनि जीवन में कर्म के कारक होते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी है, व्यापार व्यवसाय है, राजनीति है या फिर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब के कारक हैं शनि। चूँकि शनि अस्त हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपका कामकाज प्रभावित होगा। दूसरे शब्दों में, आप अपने कामकाज को गति देने के लिए ज़्यादा संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। शनि न्याय के देवता हैं। आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें देरी होगी, और बेहतर ये है कि कोर्ट कचहरी का मैटर जिसमें कोई फैसला आने वाला है उसे 1 माह के लिए टाल दें। अब जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या किसी तरह का कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, उनके लिए ज़्यादा संघर्ष बढ़ने के योग बन रहे हैं। शनि के अस्त होने का एक सीधा असर पड़ेगा आपकी कार्यशैली पर। या तो काम में मन नहीं लगेगा, या काम शुरू भी कर दिया तो बहुत जल्द छोड़ने का मन होगा। अचानक से आपको ये लगेगा कि अभी तक तो स्थितियां बहुत अच्छी थीं, अब क्या हो गया, एकदम से बदलाव क्यों आ रहा है। जो लोग मेटल और मेडिसिन से जुड़े हैं, चमड़ा, रबर, स्क्रैप, उनके कार्यों में भी संघर्ष बढ़ेगा। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र में ही शनि अस्त भी होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो डिफेंस, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, पुलिस विभाग,
प्रशासन और न्यायपालिका को रिप्रेजेंट करता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल इस गोचर काल में शनि से चौथे स्थान पर हैं। शनि कुंभ राशि में 11वें स्थान पर हैं, मंगल वृषभ राशि में है दूसरे स्थान पर हैं, तो शनि से मंगल चौथे स्थान पर हैं। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है रिलेशंस का। तो इस गोचर काल में आपको रिलेशनशिप को, रिश्तों को बचाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। शनि का गोचर कुंडली के जिस भाव में होता है उस भाव को तो ये बल प्रदान करते हैं, लेकिन जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ की हानि करते हैं। लेकिन शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा शुभ फल यही होगा कि कुंडली के जिन जिन भावों पर शनि की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। और यही है शनि के अस्त होने का पॉजिटिव एस्पेक्ट। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन्हें मिलेगा जिन जातकों के जीवन में साढ़े साती या ढैया गतिमान है, मकर, कुंभ राशि या मीन राशि। कुंभ राशि में शनि अस्त हो रहे हैं। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि है रहस्य और आध्यात्मिकता की राशि। जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनिदेव का अस्त होना बहुत लाभ की स्थिति लेकर के आएगा। दूसरी बात, शनि अस्त होने पर यह भी संकेत देते हैं कि जीवन में कर्म ही सब कुछ नहीं है, धर्म और अध्यात्म का भी उतना ही महत्व है। इसलिए कुछ समय के लिए कार्यों को विराम दे करके आपको धर्म और अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। ये है शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों के जीवन पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। चूँकि शनि के अस्त होने पर ही चर्चा की जानी है, इसलिए मैंने केवल शनि, राहु और केतु इन तीनों ग्रहों को ही दर्शाया है। चूँकि राहु और शनि एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, राहु शनि की छाया माने जाते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, लेकिन अस्त हो रहे हैं। जब अस्त होंगे तो कार्य तो आपके सिद्ध होंगे, लेकिन कार्यों को सिद्ध करने में, कार्यों को पूरा करने में आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु आपकी मदद करेंगे, क्योंकि राहु त्रिकोण के भाव में है, पंचम भाव में है, और यहाँ राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरी बात, शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु शनि में 3-11 का संबंध बन रहा है। शनि से तीसरे भाव में राहु और राहु से 11वें भाव में है शनि। राहु से काउंट कीजिए तो 11वें स्थान पर शनि आ रहे हैं। और 11वां स्थान क्या होता है? लाभ का भाव होता है। तो शनि को राहु से लाभ होगा। और राहु क्या होते हैं? अचानक घटनाओं को घटित करा देते हैं, अचानक से लाभ करा देते हैं, अचानक से मोटा पैसा दिला देते हैं। और राहु एक्सट्रीम के कारक होते हैं। और राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, तो एकादश भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, अचानक से धन लाभ होगा आपको। शनि और राहु का संबंध एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति को अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चूँकि शनि कर्म के कारक हैं, राहु एक्सट्रीम के कारक हैं, यानी कार्यक्षेत्र में अपार उन्नति, और कार्यक्षेत्र में उन्नति तो लाभ में वृद्धि। यहाँ पर समझने की बात यह है कि शनि तीसरे भाव में हैं
तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का होता है, मार्केटिंग का होता है, आपके पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। शनि और राहु के संबंध के बनने पर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, छाया संबंधित क्षेत्र, चूँकि राहु क्या है, राहु छाया हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, पत्रकारिता से जुड़े हैं, किसी भी तरह की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, तो शनि राहु का ये संबंध आपको जीवन में सब कुछ देने वाला होगा जो आप पाना चाहते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप खामोशी से अपना काम करते रहें, सीक्रेसी मेंटेन रखें। राहु चाहते हैं कि आप अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को किसी भी व्यक्ति से शेयर ना करें, गोपनीयता मेंटेन रखें। शनि और राहु के इस संबंध के बनने पर आपकी कैरियर ग्रोथ विदेश में होने का योग बनता है। और थर्ड हाउस में गोचर कर रहे शनि की दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ रही है, राहु की लाभ भाव पर, तो विदेश लाभ का योग बन रहा है। अब विदेश का मतलब ये होता है कि आप स्थान परिवर्तन कर लें, कोई ऐसा स्थान अपने ही देश में जहाँ पर कल्चर और भाषा थोड़ी सी डिफर करती हो, वो विदेश माना जाएगा। जैसे यूपी में है बिहार, महाराष्ट्र विदेश हो गया, महाराष्ट्र में है कर्नाटका, चेन्नई, केरला विदेश हो गया, दिल्ली चले गए वो विदेश हो गया। तो अगर आप स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या विदेश से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या किसी भी रूप से विदेश से आप जुड़ेंगे, तो इस गोचर काल में शनि के अस्त होने के बावजूद आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि को बल देने के लिए यहाँ पर राहु का गोचर है। शनि तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और मंगल भी तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पर शनि आपको इतना अधिक परिश्रमी बना देंगे और मंगल के कारण आपके भीतर इतनी ऊर्जा होगी कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही मानेंगे। कार्य क्षेत्र में कितना बड़ा से बड़ा चैलेंज हो, लेकिन उसे आप पूरा करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि शनि अस्त हैं तो कार्यों में डिले होगा, थोड़ी बहुत बाधाएं भी आ सकती हैं, लेकिन अंततोगत्वा कार्य आपका पूरा भी होगा। और यहाँ पर एक चीज़ है कि केतु जो हैं वो लाभ के भाव में बैठे हैं, शुक्र की राशि में, शुक्र शनि के मित्र हैं, और केतु की पंचम दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि और केतु एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, और जब त्रिकोण पर दो भाग ग्रह होते हैं तो शनि और केतु एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ राहु का बल मिल रहा है, केतु से त्रिकोण पर हैं, तो शनि भी एक्टिवेट होंगे और केतु भी एक्टिवेट होंगे। और ऐसे में आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट या कोई पुराना रिलेशन जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है इस गोचर काल में। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है आपकी इच्छाओं की तृप्ति, और 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपनी किसी पुरानी इच्छा, पुराना प्रोजेक्ट, पुराना सपना पूरे होने पर असीम सुख का अनुभव करेंगे, और यही होती है मोक्ष की प्राप्ति। जहाँ तक धन की बात है तो शनि स्वयं धन भाव के स्वामी हैं, और धन भाव के स्वामी शनि, केतु लाभ भाव में, और केतु और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर, तो अचानक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, विदेश से धन आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना होगा कि शनि अस्त हैं और वाणी के भाव सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो वाणी पर आपको संयम रखना होगा। लेकिन शनि 12वें दूसरे भाव के स्वामी हैं, वाणी के भाव के, तो एज ए काउंसलर, एज ए लीगल एडवाइज़र, एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र या एज ए पॉलिटिशियन आप समाज में मान सम्मान भी अर्जित करेंगे, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति से आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। केतु चूँकि लाभ भाव में है तो विदेश से आपको अचानक से बड़ा लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, संतान और विवाह के योग भी बनेंगे, क्योंकि देवगुरु चतुर्थ भाव में सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि से सममैत्री संबंध है। हो सकता है कि आपका विदेश से ही विवाह संपन्न हो,
और विदेशी व्यापार में आपको प्रबल लाभ का भी योग बनेगा। बस ध्यान ये रखें कि शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहें ताकि किसी भी तरह का शनि का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।